तो आज सुबह से क्या हुआ है ये भी आप जरा देखिए, क्योंकि काफी हलचल है संसद परिसर में आज सुबह से इस पूरे मामले को लेकर। अगर इसकी पूरी टाइमलाइन हम देखें तो आज अंबेडकर के मुद्दे पर विपक्ष ने फिर से प्रोटेस्ट किया और बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की जो है वो मांग की बीजेपी के, और विपक्ष को जवाब देने के लिए बीजेपी सांसद भी इस मुकाबले में जो है यहाँ पर उतरे हैं। उन्होंने भी यहाँ पर प्रदर्शन किया। संसद परिसर में विपक्ष और बीजेपी सांसदों में टकराव जो है वो देखने को मिला है, और टकराव के दौरान बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी इस दौरान जख्मी भी हुए हैं। बीजेपी के एक और सांसद मुकेश राजपूत भी जख्मी हुए हैं, और सारंगी ने यहां पर इस बारे में कहा कि राहुल गांधी के धक्का देने से उनको चोट लगी है। तब से ही ये मामला जो है वो एक और बड़े मुद्दे की शक्ल जो है वो लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि धक्के की बात जो है वो सामने आ रही है जिससे उनको चोट लगी है। राहुल का इस पर यह कहना था, राहुल गांधी का, कि बीजेपी सांसद ने मुझे अंदर जाने से रोका। प्रताप सारंगी को अस्पताल में इसके बाद हालांकि भर्ती करवाया गया, उनके सर में चोट लगी थी, इसकी तस्वीरें भी सामने आई। वो सर पर जो है वो रुमाल रखे हुए वो नजर आए प्रताप सारंगी से मिलने के लिए। उसके बाद बीजेपी के कई सांसद वहां पर पहुंचे अस्पताल में उनका हालचाल जानने के लिए, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रताप सारंगी का हालचाल जो है वो जाना है, उनसे बात की है। उधर बीजेपी ने राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब की है। तो ये तस्वीरें हैं दिन भर की, आज सुबह से ही आप देख सकते हैं क्या हलचल जो है वो आज हुई है संसद परिसर में। सुबह कार्रवाई शुरू होते ही 2 बजे तक जो है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों को स्थगित कर दिया गया, और इस दौरान संसद परिसर में जो सांसद हैं, एक तरफ बीजेपी के सांसद इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, उनको सम्मान जो है वो नहीं दिया गया इतिहास में, और फिर बीजेपी को घेर रही है यहाँ पर कांग्रेस। और दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी अपने हाथ में प्ले कार्ड्स बैनर्स लेकर, और इसी दौरान ये धक्का लगने की बात सामने आती है जिसमें 2 सांसद बीजेपी के घायल हो जाते हैं। और अब इस मामले में मामला दर्ज कराने की बात जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है, कार्रवाई की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आपको सुनाते हैं कि प्रताप सारंगी का इस पर क्या कहना था, उसके जवाब में राहुल गांधी ने क्या कहा। लंबा गैप में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। कैमरा में होगा जी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी। इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है जी। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की जी, और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 2 सांसद जो है घायल हो गए हैं। अब यहाँ पर धक्के को लेकर भी अब जमकर सियासत हो रही है, लेकिन सुबह से जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था उस मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी का क्या कहना है और गिरिराज सिंह ने इस पर क्या कहा था वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियाँ हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं, ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये ख़त्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट। एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। देखो यार, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये पापी है कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ अन्याय किया। बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहेब को हराया चुनाव में, बाबा साहेब को अपमान किया है। इस अपमान को छुपाने के लिए ये पापी जगह जगह अब ये चाह रहा है जैसे लोकसभा के चुनाव में भ्रम फैलाया। ये भ्रम नहीं चलेगा, सारा वीडियो लोग देखेगा पूरे जगह। उसके ट्विटर हैंडल पर तो
कट एंड पेस्ट है 12 सेकेंड का वीडियो दिखाएंगे और उस पापी का भी वीडियो दिखाएंगे।